नमस्कार मित्रों। रवि और स्नेहा की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बाहर से देखने पर एक आदर्श जोड़े की तरह थी। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और स्नेहा एक गृहिणी थी। दोनों के बीच प्रेम और आपसी समझ अच्छी थी, लेकिन समय के साथ रवि को महसूस होने लगा कि स्नेहा कुछ छिपा रही है। यह केवल उसका वहम था या सच्चाई, यह वह नहीं समझ पा रहा था। रवि और नेहा की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना और फिर शादी कर ली। लेकिन शादी के 7 साल बाद रवि को महसूस हुआ कि नेहा के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। वह अक्सर फोन पर बिजी रहती थी और रात को देर तक किसी से चैट करती थी। एक दिन रवि ने देखा कि नेहा का फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। सामान्यतः वह नेहा की निजता का सम्मान करता था, लेकिन इस बार उसका मन नहीं माना। उसने जैसे ही फोन उठाया, एक मैसेज स्क्रीन पर चमका। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कब मिलोगी? रवि का दिमाग सुन पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। यह मैसेज किसका था? या उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी? वह यह सवाल खुद से पूछने लगा। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। उसने तय किया कि वह नेहा से सीधे कुछ नहीं पूछेगा, बल्कि सबूत इकट्ठा करेगा। अगले दिन से ही उसने नेहा की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रवि ने नेहा का फोन चेक करने की कोशिश की, लेकिन उस पर एक नया पासवर्ड लगा हुआ था। यह और भी संदिग्ध था। उसने यह पता लगाने के लिए एक जासूस को हायर किया। नेहा कहाँ जाती है और किससे मिलती है? दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नजदीकियां बनी रहे। कुछ दिनों की निगरानी के बाद जासूस ने रवि को जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। नेहा रोजाना एक कैफे में किसी से मिलने जाती थी। रवि ने एक दिन तय कर लिया कि वह खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने कैफे के पास जाकर इंतजार किया और देखा कि नेहा वहाँ एक आदमी से मिल रही थी। दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे थे और उनकी नजदीकियों से यह साफ था कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। रवि का दिल टूट चुका था। उसने बिना कुछ कहे वापस जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसे इस पूरे मामले की सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन उसने नेहा से सीधे सवाल किया, तुम्हारा किसी और के साथ रिश्ता है? नेहा पहले तो चौंक गई, फिर उसने रोते हुए कहा, रवि यह सब मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। रवि को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उसने उससे सच्चाई बताने को कहा। तभी नेहा ने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर रवि की आंखें फटी रह गई। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, रवि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। रवि यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। भाई? लेकिन तुमने तो कभी अपने भाई के बारे में बात नहीं की। नेहा ने सिर झुका लिया, क्योंकि मुझे यह डर था कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे गलत समझोगे। रवि की उलझन और बढ़ गई। उसने नेहा से पूरी सच्चाई बताने को कहा। नेहा ने बताया कि जब वो बहुत छोटी थी, उसके माता पिता का तलाक हो गया था। उसकी मां ने उसे अपने साथ रखा, लेकिन उसके भाई को उसके पिता ने अपने साथ ले लिया। सालों तक दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया के जरिए उसका भाई उसे संपर्क में आया था। उसे पता चला कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और अकेला था। नेहा ने फैसला किया वह अपने भाई की मदद करेगी, लेकिन उसे डर था कि अगर वह रवि को बताएगी तो वह उसे गलत समझेगा। इसलिए उसने यह सब छुपा कर रखा। रवि के लिए यह सब सुनना किसी झटके से कम नहीं था। वह गुस्से में था कि नेहा ने यह बात उससे छुपाई, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि नेहा ने यह सब अपने भाई के लिए किया। उसने नेहा से माफी मांगी कि उसने उस पर शक किया और नेहा ने भी माफी मांगी कि उसने सच्चाई नहीं बताई। इसके बाद रवि ने खुद नेहा के भाई से मिलने का फैसला किया।
जब वो अब उससे मिला तो उसे महसूस हुआ कि वास्तव में एक नेक दिल इंसान था जिसने सिर्फ अपनी बहन से मदद मांगी थी। इस घटना के बाद रवि और नेहा के रिश्ते में और भी मजबूती आई। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे भविष्य में कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। रवि ने नेहा के भाई के इलाज में मदद की और उसे परिवार का हिस्सा बना लिया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि शक करने से पहले सच्चाई जानना कितना जरूरी है। एक छोटी सी गलतफहमी उनके रिश्ते को खत्म कर सकती थी, लेकिन सच्चाई को अपनाने से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। कभी कभी हमें जो दिखता है सच्चाई उससे बहुत अलग होती है। रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे जरूरी होता है।